हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको कराने वाली हूँ सामाजिक अध्ययन 2022 का यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। चलो शुरू करते हैं। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम्स में आया है, 22 में, 2025 में, 2016 में। दूसरा क्वेश्चन है, चालुक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये भी 2 बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, वी आकार की घाटी किस मार्ग से बनती है? ऊपरी मार्ग से। ये भी 2 बार पूछा गया है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5। भृगु का निर्माण कहाँ पर होता है? पहाड़ी भागों में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी 2 बार पूछा गया है। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव भूतल पर किस नाम, भूतल पर उसका नाम क्या है? ये लावा। ये भी 2 बार पूछा गया है। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर में। ये भी 2 बार पूछा गया है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है मृत सागर। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। और धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? गुप्त काल के। क्वेश्चन नंबर 11, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया था? 20 वर्ष। क्वेश्चन 12, मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मन। जौहर प्रथा का प्रचलन था राजपूत काल में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। बजट किस में आय व्यय बराबर होता है? संतुलित बजट। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। इसमें ये सभी आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। इसका क्वेश्चन है, डेल्टा किसे कहते हैं? नदी अपने उद्गम से निकलकर बहते हुए अंत में किसी सागर में गिरती है तो उसका बहाव धीमा होता है। इससे वह अपने साथ लाई मिट्टी और तल छट को वहाँ जमा कर देती है, जिससे एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। उसे डेल्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्यताप किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन 2 बार आया है। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? चंद्रमा तथा सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय तल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? गुलाम वंश का राजा शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसकी हत्या करके फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है? एक प्रकांड विद्वान तथा एक गंभीर चिंतन के रूप में कौटिल्य विख्यात हैं। नंद वंश के विनाश में तथा मगध साम्राज्य की स्थापना में इनका ऐतिहासिक योगदान है। क्वेश्चन नंबर 23, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय पल्लव अधीनता में उदयपुर प्रदेश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 24, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। यह गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। 25 क्वेश्चन, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? पृथ्वी के भीतर अदृश्य रूप से क्रियाशील शक्तियों को आंतरिक शक्तियाँ कहा जाता है। इन तरंगों के कारण भूपृष्ठ की चट्टानों में भारी उथल पुथल रहती है। क्वेश्चन नंबर 26, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण लिखिए। सूफी संतों की उदार एवं सहिष्णुता की भावना तथा एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को बढ़ावा दिया। नंबर 2, हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 27, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम से पूछा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाई गई थी। इसमें अच्छी फसल, अच्छा खाद बीज, पर्याप्त सिंचाई, अधिक उपज देने वाली फसलों, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 28, अपरदन किसे कहते हैं? अपरदन एक प्राकृतिक घटना है। अपक्षय द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर गतिवाही शक्तियों द्वारा स्थानांतरण ही अपरदन है। क्वेश्चन नंबर 29, आग्नेय शैल किसे कहते हैं? वे शैल जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ के नीचे के ऊपर आकर ठोस बनने से होती है। इन शैल में कठोरता अधिक पाई जाती है, इन्हें आग्नेय शैल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान किसे कहते हैं? संविधान उच्च आधारभूत नियमों एवं सिद्धांतों के समूह से है, जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।